हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विस्तार ज्ञान। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सीधा निफ्टी से, निफ्टी के वीकली चार्ट से। ये निफ्टी का वीकली चार्ट देख लीजिए। हम लोगों ने पिछले वीक के लास्ट में डिस्कस किया था ना कि ये रेंज या तो नीचे प्रॉपर ब्रेक करते हैं या ऊपर ब्रेक करते हैं। तो इसने पिछले वीक तो ऊपर ब्रेक किया, लेकिन इस वीक जो हमारा जो लास्ट वीक था इसमें ब्रेक करके इस सप्लाई जोन तक टेस्ट कर दी प्राइस और फिर नीचे आई और यहाँ से रुक गई। फिर से पूरा इस लेवल को ब्रेक करने वाली थी, लेकिन ब्रेक ना करके यहाँ से रिवर्सल हो गया, है ना। मतलब इसको तोड़ने नहीं दिया जा रहा है। जो हम लोगों का डिस्कशन था कि इसको तोड़ेगी नहीं और यहाँ तक प्राइस जाके 24,500 तक जाके फिर रिवर्स करेगी, वही चीज सेम चीज हुई। और अब ये लेवल जो है हमारा 24,100 वाला, अब ये इसके ऊपर जाके क्लोज कर भी दिए डेली पे। तो अब मंडे को क्या हो सकता है, हमारे हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ये प्राइस ऊपर जाके यहाँ तक सीधा 100, 150, 200 पॉइंट का मूव दे, उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन करे, रेजिस्ट करे, हल्का नीचे आए, उसके बाद फिर ऊपर ब्रेक कर सकती है। या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आए फिर यहाँ से सपोर्ट लेके जाए, जैसे हम 1 आवर पे देख लेते हैं। ये है 1 आवर पे, 1 आवर पे ये पूरा गैप है। तो क्या पता ये भी हो सकता है कि ये इसको ब्रेक ना करके नीचे आ जाए, यहाँ इस गैप अप से यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए प्राइस। तो ओवरऑल होना यही है कि हल्का नीचे आके ऊपर जाएगी या ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आएगी। लेकिन ओवरऑल और लास्ट में आप जब देखें ऊपर पिक्चर, तो ये 24,500 तो जाना ही जाना है प्राइस को। अभी 24,500 जाएगी, उसके बाद भले देखें, क्योंकि ये देखिए सप्लाई जोन था, उसके बावजूद यहाँ पे कुछ खास इसको रोका नहीं, कुछ खास इसको दबा नहीं पाई। ये वहीं पे वहीं सस्टेन कर गई, इस रेंज को ब्लॉक कर दिया। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 500। निफ्टी 500 का वीकली चार्ट देखिए, तो इसमें भी वही है। ये सप्लाई जोन में एंटर करी प्राइस, यहाँ डाउन आ गई। डाउन आने के बाद प्रॉपर एक रेंज बन गया, मतलब रेंज इन द सेंस एक बेस कैंडल बन गई, जिसमें जो है बायर्स स्ट्रांग होके इसको पूरा ग्रीन पे ही क्लोज किए। उसके बाद डेली पे देख लीजिए, डेली पे भी यही है सेम। ये भी निफ्टी की तरह से उसमें सप्लाई जोन पे गई, वहां से डाउन आई, डाउन आने के बाद रिवर्सल भी हो गया, है ना। वहां इस सप्लाई जोन में है। अब इस सप्लाई जोन से थोड़ा रिएक्शन आ सकता है नीचे की और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स अगर इसको सपोर्ट देते हैं, उस केस में फिर ये डाउन नहीं आएगी। ये डाउन ना आने की जगह यहाँ से हल्का सा पुल बैक दे सकती है, थोड़ा डाउन हो सकती है। उसके बाद फिर ये भी बाकी सेक्टर्स के साथ सपोर्ट लेते हुए, सारे स्टॉक्स का सपोर्ट लेते हुए ये भी ऊपर की ओर मूव कर जाएगी, है ना। और ये 1 आवर पे देख लेते हैं, तो 1 आवर पे देखिए सेम एज इट इज स्ट्रक्चर है, ऐसा ही रेंज बनाते हुए ऊपर जाते हुए प्राइस। लास्ट की कैंडल इसमें ही बेस बना 1 आवर पे, निफ्टी में भी बना हुआ है 1 आवर पे, ऐसा ही बेस बना है। थोड़ा नीचे आ जाएगी, नीचे आने के बाद ऊपर चली जाएगी। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में आप देखिए कि वीकली पे इसने इस रेंज को पूरा क्लोज कर दिया, फिर डाउन आई, इसी रेंज से सपोर्ट लिया और फिर इस रेंज को पूरा तोड़ के नीचे गई, सबको बाहर कर दिया। उसके बाद फिर ऊपर क्लोज कर दिया उसने एक ही दिन में, है ना। उसके बाद उसी वीक में और फिर यहाँ पे आने के बाद देखिए इस रेंज को पूरा एक दिन पूरा तोड़ के नीचे क्लोज भी कर दिया। फिर अगले दिन रिवर्सल हो गया, गैप अप होके एक दिन गैप अप होके क्लोज की, फिर नेक्स्ट डे फिर गैप अप होके अब डायरेक्ट सप्लाई जोन पे हिट करके बैंक भी। और अब ये ऊपर ही जाना है इसको 58, 536, 500 पॉइंट, 400 पॉइंट का निफ्टी बैंक में मूव मिलेगा अभी जो नियरेस्ट दिख रहा है। और इसको ब्रेक करने के बाद तब तो आपको अच्छा रैली भी देखने मिलेगा। ये देखिए यहाँ तक पूरा ये है, मतलब यहाँ तक तो आपको मिल जाएगा 59,000 आराम से मिलेगा मेरे निफ्टी बैंक पे। और फिर निफ्टी बैंक का ये पूरा रेंज है, यही एक रेंज स्ट्रांग है। ये वन जैसे ही होता है, ये जैसे ही क्लोज होता है रेंज, उसके बाद फिर अच्छा मूव होगा। 1 आवर पे भी देख लेते हैं। 1 आवर पे भी देख लीजिए, पूरा पूरा है, यही एक स्ट्रक्चर है जो इसको रोक रहा है, थोड़ा सा रजिस्ट कर रहा है। यहाँ पे टेस्टेड ही है, इसके ऊपर जाता है 58, 300, 400 के ऊपर और क्लोज करता है प्रॉपर अच्छे से लोअर टाइम फ्रेम में। फिर हम लोग इसको देखेंगे तो बैंक बैंक वैसे भी स्ट्रांग है, आप इसमें पोजीशंस बना सकते हैं, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं। फिन सर्विस का वीकली देखिए, ये रेंज, ये वीकली के सप्लाई जोन था, इसको पूरा डीप जाके 3 बार इसने ब्रेक किया, तीनों बार रुकी थोड़ा स्ट्रांग होके, लेकिन हर बार इसने प्रॉपर रोका। इस बार इसको रेजिस्ट मिला, यहाँ से सपोर्ट लिया, इसके नीचे जाने नहीं दिया गया और फिर ऊपर जाके क्लोज कर दी प्राइस। देख लीजिए जैसे भी बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर है, वैसा इसमें भी निफ्टी फिन सर्विस में भी स्ट्रक्चर है। ये आपका 27,000 का लेवल, ये गैप डाउन जो है 27,000 वाला, यहाँ से एक रिएक्शन थोड़ा आ सकता है, हिट कर सकता है, उसके बाद फिर ये रिवर्सल हो जाएगा, ऊपर ही जाना है। मतलब ओवरऑल आपको देखेंगे आप अगर इंडाइसेस और सेक्टर्स हमारे, तो सारे अप मूव की तरफ ही जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल बुलिश ही है सब, बस कुछ दिन का, 1-2 दिन का जो डाउन मूव मिल सकता है वो मिल सकता है, बाकी ओवरऑल सब कुछ अप मूव में। ये देखिए पीएसयू बैंक में हमारा क्या है, पीएसयू बैंक का ये हाई राइज का फॉर्म पूरा बना हुआ है, ये इस सप्लाई जोन से रिएक्ट हुई, अब यहाँ पे डिमांड जोन पे वीकली के आके रिवर्स कर गई, है ना। सपोर्ट ले लिया इसने प्रॉपर। अब ये देख लीजिए आप स्ट्रक्चर, पीएसयू बैंक हम लोग 2 वीक पहले, 3 वीक पहले भी जो स्टॉक रिकमेंडेशन किया था वो भी बहुत अच्छे चले, अभी भी कल भी उन्होंने बहुत अच्छा मूव दिया। और अभी देख लीजिए पीएसयू बैंक अब चलना स्टार्ट भी कर दिया प्रॉपर। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कि पुल बैक होगा, उसके बाद फिर रिवर्स करेगा, वही सेम चीज हुआ और ये पुल बैक होके
प्रॉपर रिवर्सल पे है, और बस ये थोड़ा सा एक हर्डल है छोटा सा 8735। ये क्लोज, ये जैसे ही टेस्ट करके नीचे दोबारा आएगी फिर प्राइस अच्छा बूम करेगी। मतलब बैंक निफ्टी हो गया, चाहे फिन सर्विस हो गया, चाहे आपका ये PSU बैंक हो गया, तीनों जो है बैंकिंग के सेक्टर्स अच्छे ही परफॉर्म करेंगे और आगे भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और ये आगे भी करेंगे कुछ दिनों तक। तो बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी एनर्जी देख लेते हैं। निफ्टी एनर्जी देख लीजिए आप। निफ्टी एनर्जी में हमारा सेम टू सेम वैसा ही है। ये एक सपोर्ट जोन है 38,568 का। ये सपोर्ट जोन जो है हमारा, यही रोक रहा है बार बार इसको। एक बार यहाँ रोका, एक बार यहाँ रोका, ये रोका वो यही रोक रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी एनर्जी थोड़ा और कुछ दिनों तक डाउन ट्रेंड हो जाएगा, और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर हमें मूव देखने मिलेगा। बाकी ये जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक तो थोड़ा बहुत बुलिश है, और अभी ये हमें बुलिश ही देखने मिलेगा इस वीक। ये देख लीजिए आप, इसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज कर दी है। या हमको ये 39654 400-500 पॉइंट का रेंज हमें मिल रहा है। तो एनर्जी जो है चलेगी इस वीक, तो चलना ही चलनी है इस वीक में, ऐसा दिक्कत नहीं है एनर्जी परफॉर्म ना। निफ्टी आईटी देख लेते हैं। निफ्टी आईटी का हम लोग वेट कर रहे थे कि इस रेंज की, जो रेंज हमारा मंथली हमने बनाया था कि इसके ऊपर क्लोज मिले, है ना, उसके ऊपर क्लोज मिल गया हमें। डायरेक्ट वीकली पे ही मिल गया क्लोज, है ना, वीकली पे अच्छा क्लोज मिल गया। इसको डीप जाके टेस्ट भी कर दिया निफ्टी आईटी ने। और ये डेली पे देख लीजिए, तो डेली पे इस सप्लाई जोन पे है प्राइस। ये थोड़ा सा शायद और डाउन कर दे, उसके बाद फिर रिवर्सल दे, लेकिन निफ्टी आईटी के स्टॉक्स और निफ्टी आईटी थोड़ा सा अब परफॉर्मिंग स्टार्ट करेगी थोड़ा अच्छा। अब इसका कुछ दिन तक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हुआ, थोड़ा रेंज में हो सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, साइडवेज होकर फिर अब जाए, लेकिन प्राइस को अब जाना है। अब निफ्टी आईटी जो है बुलिश हो रही। निफ्टी मेटल देख लेते हैं। तो निफ्टी मेटल भी बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म था, मैं देख भी नहीं रहा था इसको। अब थोड़ा ये बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए ग्रीन रिएक्शन दे रहा है कि हाँ ये अब चलना चाहिए, ये हमारा सपोर्ट है लास्ट। अगर ये ब्रेक किया तो और बॉटम चला जाएगा, लेकिन अभी तो ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, मगर सपोर्ट पूरा डीप जाके आया है रिवर्स, और ज़्यादा बॉटम भी नहीं हुआ। तो इसको 1 आवर पे भी देख लेते हैं। 1 आवर पे देखिए, इस रेंज के ऊपर क्लोज किया, प्राइस हल्का साइडवेज हुई, डाउन हुआ। अब इसके बाद अब यहाँ से जब रिएक्शन मिलता है तो मेटल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। मेटल के स्ट्रक्चर सुधर रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि कल ही परसों में बहुत अच्छा मूव मिल जाए, लेकिन हाँ मेटल के स्ट्रक्चर सुधर रहा है। मेटल सुधर रहा है, आईटी आपका। हेल्थ केयर देख लेते हैं। हेल्थ केयर में तो मैं बुलिश हूँ, क्योंकि आप वीकली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको डाउन दिख रहा होगा, लेकिन आप जब डेली पे देखोगे इसको, तो डेली पे देखो यहाँ से इस डिमांड जोन पे आके प्राइस पूरा टेस्ट करी यहाँ तक। अब ये दोबारा से डाउन होके फिर स्टार्ट हो रही है मूव इसमें। अब 1 आवर पे देखो, बहुत अच्छा रेंज स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको ब्रेक जैसे ही करता है तो हेल्थ केयर एक बार और फिर से फटेगा, अच्छा सपोर्ट लेके जा रहा है ऊपर, तो हेल्थ केयर अच्छा फटेगा, हेल्थ केयर भी अच्छा फटेगा। और हेल्थ केयर तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा। ऑटो देख लेते हैं। ऑटो में देखिए आप, ये सप्लाई जोन में एंटर हो गई प्राइस, सप्लाई जोन से एक पुल बैक आया हुआ है। सपोर्ट, अब सपोर्ट भी ले लिया प्राइस ने बहुत जल्दी डेली का। अब डेली का सपोर्ट देके दोबारा रिएक्शन देके जाएगी यहाँ तक 27,165। उसके बाद फिर जो है प्राइस डाउन आ सकती है थोड़ा सा, और फिर दोबारा मूव करेगी। ऑटो बहुत दिनों के बाद स्टार्ट हुआ है, और अब ये चलना ही चलना है। इसको 1 आवर पे आप देख लीजिए, ये डाउन हुआ, ये पूरा रेंज बना के यहाँ पे रुका, इसने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया इसी लेवल ने। और उसके बाद अब बंदा ये फटेगा तो मस्त 27,200, 27,200, 27,300 इतना प्राइस यहाँ तक। रियलिटी देख लेते हैं। रियलिटी में देख लेंगे हम। रियलिटी में क्या है कि ये देख लीजिए, सप्लाई जोन को हिट कर गया। अब यहाँ से एक पुल बैक का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डाउन यहाँ से मूव होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा डाउन मूव तो होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा तो डाउन मूव होगा। उसके बाद इस पर एंट्री अच्छी करेंगे। बहुत दिनों के बाद फटा, बहुत अच्छा फटा। रियलिटी में बुलिश भी थे बहुत दिनों से, और अच्छी ट्रेड्स भी हुई इसमें। तो बस ठीक है, रियलिटी का सप्लाई जोन में हिट कर गया, कुछ डाउन मूव हो, कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिले इसको, उसके बाद फिर दोबारा से हम एंटर। आज के लिए बस इतना ही। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।